अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे पूछा कि आजकल के हालात में जिस वक्त कुछ इंग्रेडिएंट्स की भी कमी है, कुछ पैनिक सिचुएशन है और बच्चे भी घर पर हैं, आप किस किस्म की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिस्पांस मुझे आया वो था क्विक और इजी रेसिपीज़, और उसके साथ साथ था जी स्नैक्स, क्योंकि बच्चे भी घर पर हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने स्केड्यूल को किया है थोड़ा सा चेंज, और आज मैं शेयर करी हूँ आपके साथ चिकन मीट बॉल्स की रेसिपी। और ये मेरी रमज़ान सीरीज़ की पहली रेसिपी है इस साल की। क्यों? क्योंकि इस रेसिपी को सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी है कि इसको आप बहुत सारी क्वांटिटी में बनाइए और फ्रीज़ कर दीजिए और आराम से 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कीजिए। ये मीट बॉल्स बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही वर्सेटाइल है। इसको आप सैलड के साथ खाइए, सालन में डालिए, ऐसे ही एज अ स्नैक बच्चों को सर्व कर दीजिए, सैंडविच बनाइए, पास्ता में डालिए। इसकी बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 हफ्ते तक ये आराम से फ्रिज में भी रह सकते हैं और इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीट बॉल्स का कीमा तैयार करेंगे। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं। मैं चिकन के टुकड़े ले रही हूँ, फूड प्रोसेसर में डाल रही हूँ। इसके अंदर शामिल कर रही हूँ प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें। फिर हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए शामिल करने हैं। मैं ब्रेड के ही टुकड़े लेके उसको हाथों से छोटे छोटे पीसेस में करके फूड प्रोसेसर में डाल दूँगी। फिर मैं इसे सीजन कर रही हूँ नमक, काली मिर्च, मस्टर्ड पाउडर, गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर, और अब हम इसके साथ साथ डाल रही हूँ वर्सेस्टायरशायर सॉस। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी से मिक्स करेंगे और एक कीमा तैयार कर लेंगे। इसके अंदर एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट भी शामिल कर रही हूँ जो है पार्मेजान चीज़। अगर आपके पास आसानी से अवेलेबल है तो ज़रूर डालिए, उससे एक बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। लेकिन आप ना भी डालें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब कीमा अच्छा सा हो गया तैयार तो फिर इसको मैंने एक बोल में निकाला। अब मैंने एक कुकी शीट ली है, उसको फॉइल से लाइन किया है। फिर उसके साथ साथ एक प्याले में पानी लिया है। पानी से जब हम अपने हाथ को करेंगे गीला और फिर बनाएंगे इसके मीट बॉल्स यानी कोफ्ते, तो उनको जो स्मूथ करने के लिए पानी जो है वो हमारी हेल्प करेगा। जैसे ही ये स्मूथ से कोफ्ते एक सेम साइज़ के तैयार हो जाएंगे, इसको मैं इस फॉइल ट्रे पे रखती जाऊंगी और बाकी तमाम कीमे को इस्तेमाल करके मैं ये मीट बॉल्स कर लूँगी तैयार। फिर अब हमें इसे बेक करना है। उसके लिए मैं इसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल स्प्रे कर रही हूँ, उससे एक अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। फिर जो हमारी ओवन है वो 400 डिग्रीज पे प्री हीटेड है, और इनको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। आप जो मीट थर्मामीटर है उससे चेक कर सकते हैं। जो इसका इंटरनल टेम्परेचर है वो 165 होना चाहिए। जब ये मीट बॉल्स इस तरह हो जाएंगे तैयार तो आप इनको ठंडा कीजिए, और इनको अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रख दीजिए। अब अगर आप इनका सैंडविच बनाना चाहते हैं तो किसी भी लॉन्ग बन पे मैंने डाली है मैरिनेरा सॉस, उसके ऊपर रखे हैं मीट बॉल्स और मोज़रेला चीज़ डाल के इसको ओवन के अंदर हाई पे इतनी देर के लिए ब्रॉयल किया है कि जो चीज़ है वो अच्छी से मेल्ट हो जाए और ब्रेड टोस्ट हो जाए। इसको स्कूल के लंचेस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लंच में इसका इस्तेमाल किया है। फिर इसके साथ साथ आप जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, पास्ता बना सकते हैं। मैंने हल्का सा लहसुन सौते करके उसके अंदर मैरिनेरा सॉस और पास्ता सॉस डाली, फिर उसके अंदर डाले ये मीट बॉल्स और फिर इसके अंदर टॉस कर दी बॉईल करी हुई स्पैगेटी, ऊपर से डाली पार्मेजान चीज़, और इस तरह ये जो मीट बॉल पास्ता जो है वो चिकन के साथ तैयार हो गया। इसको आप सैलड के ऊपर भी सर्व कीजिए आराम से। ये हेल्दी लंचेस का एक अच्छा ऑप्शन भी है, और जैसे मैंने कहा कि ये रमज़ान सीरीज़ की पहली रेसिपी है, तो इसको आप रमज़ान में बहुत ही डिफरेंट तरीके से सहरी और इफ्तार दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी, और रमज़ान सीरीज़ का हैशटैग जो मैं हर साल इस्तेमाल करती हूँ, रमज़ान विद मोरविश, के साथ इसको करिए शेयर, ताकि मैं आपकी रेसिपी देख सकूँ और उसको कर सकूँ रीशेयर। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।